हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे बीजेपी गठबंधन के इंडिया नाम जो दिया गया है उस इंडिया नाम का विरोध क्यों कर रही है। विपक्ष ने जो गठबंधन किया है 26 पार्टियों ने, उस गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डिपार्टमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, जो शॉर्टकट में इंडिया बैठता है। क्या वाकई में बीजेपी ये बात सही कह रही है कि विपक्ष का नाम इंडिया रखना ब्रिटिश टाइम की याद दिलाती है। असम के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने ये बयान दिया है कि ये जब भारत गुलाम था उस टाइम की याद दिला, अंग्रेज़ों ने नाम दिया था इंडिया, इसलिए इंडिया नाम सही नहीं है, इंडिया नाम नहीं रखना चाहिए विपक्ष को। क्या वाकई में बीजेपी इंडिया नाम से नफरत करती है या सिर्फ इंडिया बहाना है देश की जनता का मेन मुद्दों से ध्यान हटाना है? आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि मैंने सही बात बताई है या गलत, और बीजेपी ये सही कह रही है या गलत। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इंडिया नाम से इतनी ही नफरत है कि विपक्ष का गठबंधन का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए था, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें सबसे पहले तो अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल देखना चाहिए, जिस पे कि बीजेपी फॉर इंडिया लिखा है और मोदी जी के नाम के पीछे भी पीएम इंडिया लिखा है, और ज़्यादातर केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका नाम भी आप ये देख लो, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया हैं। ये कौन से मुल्क की योजनाओं के नाम हैं और किस पार्टी ने, क्या विपक्ष ने योजनाओं के नाम रखे हैं? इन्हें नहीं रखना चाहिए था, ये नाम भारत रखना चाहिए था। डिजिटल भारत, मेक इन भारत, स्टार्टअप भारत, और जो नाम देश आज़ाद होने से पहले और बाद में इंडिया के नाम पर रखे गए हैं उनका नाम भारतीय जनता पार्टी ने 9 से 10 साल हो चुके केंद्र की सत्ता में नाम क्यों नहीं बदले, जब इतनी ही नफरत है तो इंडिया नाम से। जैसे मुंबई का गेट ऑफ इंडिया, दिल्ली का गेट इंडिया, हमारे यहाँ जो रुपया और सिक्का चलता है उस पर भी इंडिया लिखा है। इंडियन गैस, इंडियन ऑयल, एयर इंडिया, सहारा इंडिया, क्रिकेट खिलाड़ियों की जो टीम होती है उस पर भी इंडिया लिखा होता है। अरे और तो और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सनी देओल की मूवी का नाम भी तो इंडियन है। ये सब नाम अब तक 10 साल से क्यों नहीं बदले? इंडियन फिल्म का नाम भी भारतीय होना चाहिए था। तो अब आप सब समझ गए होंगे कि इंडिया नाम तो बहाना है, देश की जनता का मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना है, ताकि जो 10 साल पहले बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद जो वादे पूरे करने के किए थे वो नहीं कर पाई, देश की जनता ये सवाल न कर बैठे, इसलिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। आपने कहा था सत्ता में आएंगे प्रत्येक परिवार के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, अभी तक नहीं आए। 10 साल हो गए, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 10 साल आपको केंद्र में हो गए, 20 करोड़ नौकरी दी क्या आपने? बीजेपी नेता ने कहा था कि 2022 तक गंगा साफ नहीं हुई तो जल समाधि ले लूँगी। ना ही गंगा साफ हुई और ना उस बीजेपी लेडीज़ नेता ने जल समाधि ली। हम तो इंतजार देख रहे हैं कि गंगा तो साफ ना हुई, अब ये जल समाधि कम लेंगी नेताजी। 2022 तक सभी गरीबों को पक्की छत दे देंगे। मेरे गांव में अभी कई जनों को पक्की छत नहीं मिली है, पन्नी में और छप्पर में रह रहे हैं, तो पूरे भारत का क्या हाल होगा। इन्होंने कहा था सत्ता में आएंगे तो किसानों की आय दुगनी करेंगे। आय तो दुगनी ना करी, गाय दुगनी हो गई, जिससे कि किसानों को डबल नुकसान हो रहा है, फसल बर्बाद कर रही हैं। आवारा पशु बीच सड़क पर बैठ जाती हैं, हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा हादसे हो रहे हैं और इंसानों की जान जा रही है। और कोई महंगाई की बात ना करने लगे। 100 स्मार्ट सिटी बनाने थे, कहाँ बनाएं वो स्मार्ट सिटी? क्या चांद पर बनाएं? और देश की जनता जो हमने वादे किए थे वो तो पूछेगी और महंगाई के बारे में भी बात करेगी, इसलिए इनका ध्यान हटाओ। जो 2014 से पहले घरेलू गैस सिलेंडर 350 रुपये से लेकर 400 रुपये में मिलता था, आज वो 1150 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक की कीमत पर है। जो दूध 18 रुपये से लेकर 20 रुपये मिलता था, आज वो 70 से 80 रुपये लीटर है। आटा जो 15-16 रुपये मिलता था, आज वो 28-30 रुपये किलो है। टमाटर जो 10 से 20 रुपये किलो मिलता था, आज वो 150 से लेकर 180 रुपये किलो है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी योजना है कि इलेक्शन में 6 महीने बचे हैं, देश की जनता का ध्यान हटाओ, हमारे किए वादे जो पूरे ना हुए उनके बारे में ना पूछें। देश की जनता जो महंगाई से जूझ रही है
उसके बारे में सवाल ना करें। इधर जो ये विपक्ष ने 26 पार्टियों ने गठबंधन किया है, इससे घबरा रही है भारतीय जनता पार्टी कि अगर ये गठबंधन जिस राज्य में जो मजबूत है, जिस सीट पर जो मजबूत है, बीजेपी के सामने 1 to 1 अगर मुकाबला होता है तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में देश की सत्ता से जा सकती है। तो घबराहट इंडिया नाम से नहीं है, घबराहट देश की सत्ता से जाने का है। जैसे कि दिल्ली और पंजाब में सिर्फ आम आदमी पार्टी लड़े और बीजेपी, बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी लड़े और बीजेपी, महाराष्ट्र में शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी लड़े और बीजेपी, झारखंड में बीजेपी और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़े, बिहार में नीतीश, लालू, कांग्रेस लड़े और बीजेपी, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी लड़े और बीजेपी। तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है कि सत्ता से भी चली जाए, क्योंकि इंडिया नाम से अगर नफरत होती तो अपनी योजना का नाम इंडिया नहीं रखते, इंडिया के नाम पर नहीं रखते। या जो नाम इंडिया नाम पर पहले से ही रखे हैं कांग्रेस पार्टी ने, या उससे पहले हमारे देश के नेताओं ने या अंग्रेजों ने, जैसे गेट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट वगैरह अंग्रेजों की देन है, उन लोगों ने बनाया था यहाँ। अब तक ये बीजेपी 10 साल में नाम चेंज कर देती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया या ना किया, पर नाम बहुत बदले हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, उसका नाम प्रयागराज कर दिया। महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, उसका नाम शिवाजी नगर रख दिया। हैदराबाद को विजयनगर बनाने का कह रहे थे। तो आप खुद लगा सकते हैं आप अंदाज़ा, जब ये इतने नाम बदल सकते हैं तो इंडिया का नाम भारत क्यों नहीं बदला इन्होंने। ये तो सिर्फ इंडिया का बहाना है। ये इंडिया, जो विपक्ष का इंडिया है, उससे घबरा रही है कि कहीं सत्ता से ना चले जाएं हम और देश की जनता मेन मुद्दों से भटक